सो फाइनली ये हमारा आखिरी वीडियो है बिकॉज 4 साल से भाई नीट 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 मतलब नीट का इनाम जपते आया हूँ मैं। और अभी कुछ ही दिनों में उसी की एग्ज़ाम है। सो अब ऑब्वियसली मैं इसके बाद वीडियोस डाल नहीं पाऊँगा। और मैंने सोचा यार पूरे साल भर इतने वीडियोस बनाए हैं तो अभी लास्ट में एक प्यारा सा गुड बाय भी हो जाए आप सबके साथ, प्यारा सा ऑल दी बेस्ट भी हो जाए। एंड अभी के टाइम पे सभी को यही लग रहा है यार कि बहुत कम टाइम बचा है, मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे मेरे, अब तो कुछ दिनों में क्या ही कर पाऊँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू नो जो क्विट करने का सबके मन में ख्याल आता है ना कि भाई हो गया इस साल का, अब अगले साल ही देखेंगे। सो उन भाइयों के लिए शायद मैं कुछ बातें ऐसे बोलूँ, बातें शेयर करते हैं अपन, ताकि तुम्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आई ये वीडियो देख के। क्योंकि देखो भाई मोटिवेट तो मैं क्या ही कर पाऊँगा तुम लोग को, लेकिन एटलीस्ट मेरी बातों से तुम्हें कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत मिलेगा भाई, कि मतलब एक होप होती है ना जो, वो मिलेगी। एक मिनट, हाँ फैन ऑफ कर लूँ, काफ़ी आवाज़ आ रही है इसकी। हाँ सो मैं कह रहा था कि अब कुछ दिन बच रहे हैं और अभी आई गेस तुम में से बहुत से लोगों ने बहुत सारे दवा के टेस्ट दिए होंगे। एंड मैंने काफ़ी लोगों के तो टेलीग्राम पे मैसेज भी देखे यार कि मैंने टेस्ट दिया नहीं बढ़ रहे हैं, ये टेस्ट दिया फालतू है, वो टेस्ट दिया फालतू है। एंड बहुत से लोगों ने इसी चक्कर में टेस्ट ही छोड़ दिए। ठीक है, सो मैं तो जस्ट अब मैं क्या है कि हर किसी को पर्सनली बैठ के बोल तो नहीं सकता, तो मैं खाली देख पाया ये सारी चीज़ें, मैं कुछ बोल नहीं पाया सबको कि यार नहीं, तुम्हें कैंसिल नहीं करना था देना भाई। तुम्हारे जो भी स्कोर आ रहे हैं, जैसा भी आ रहा है, एटलीस्ट एक वो होता है ना कि तुम ट्राई कर रहे हो, एक होता है कि तुम ऑलरेडी रेस से बाहर निकल गए, और एक होता है कि तुम रेस में दौड़ के हारे हो। समझ रहे हो? तो रेस में दौड़ के हारना एक अलग चीज़ होती है, और खुद ही से ही रेस से निकल जाना एक अलग चीज़ होती है। अगर तुम खुद से ही रेस से निकल जा रहे हो ना, तो फिर शायद तुम अपने आप को खुद ही फिट नहीं मानते इस रेस के लिए, है ना। और अगर तुम दौड़ के भाग रहे हो ना, तो एटलीस्ट तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मैं दौड़ूंगा, मैं करूंगा, हार तो हार जीत तो जीत। और पता है अभी मोस्टली ना लोग इसलिए टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं रहा कि भाई मैं रिवाइज कैसे करूँ, या फिर मैं अब क्या पढूं क्या नहीं पढूं, इतना सारा सिलेबस एक साथ आ गया, अब समझ ही नहीं आ रहा। तो मतलब सेम चीज़ मुझे भी वही दिक्कत हो ही रही है। बट मैं फ़िलहाल तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो टॉपिक मैंने कर रखे हैं पूरे साल भर में, मैं उसमें से कुछ कुछ अपन को ऐसा होता है ना क्वेश्चंस कि यार इसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, तो आपने या तो उसे कहीं पे लिख रखा होगा या तो फिर आपने अपने नोट्स में मेंशन कर रखा होगा। तो मैंने भी वैसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने नोट्स में मेंशन कर दिए थे, और कुछ कुछ मैंने बुकमार्क वगैरह कर दिए थे। और चलो ये चीज़ अच्छी होगी कि मैंने क्वेश्चंस बुकमार्क कर दिए, क्योंकि वैसे भी तुम सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिख नहीं सकते, राइट। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो तो PYQs भी आ रखे हैं, तो अभी के टाइम पे इन्हें देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जा रही है। और तुम सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पे बुकमार्क करके रखा हूँ, तो एक्चुअली मैंने ये NCERT अभ्यास बैच लिया था पिछले साल, और ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज इसमें ना मैं मतलब पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेज वाइज NCERT के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। तो मैं जिस दिन जो पेज पढ़ता था उस दिन के वो पेज क्लिक करके मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या होती है, कि उसका ना एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत गया रहता है तो उसका सॉल्यूशन देखना ज़रूरी होता है भाई, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। और इसमें ना सॉल्यूशन में बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी दे के रखते हैं, जैसे कि तुम देखो 6i plus 8j and 4i। और ना हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, और उससे भी मजे की बात कि इसमें हिंट्स भी दिए रहते हैं, ताकि तुम एक बार हिंट्स देख के खुद से एक और बार ट्राई करो। अगर तुम्हें समझ आ जा रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर फिर भी नहीं समझा तो वीडियो सॉल्यूशन तो है ही। अब इसके ना एक अभ्यास बैच की एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें PYQ मार्क्ड NCERT भी मिलती है, ठीक है, जो कि तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और वो भी न्यू NCERT बेस्ड। तो ये चीज़ भी बढ़िया है कि PYQ मार्क NCERT में न्यू NCERT और ओल्ड NCERT दोनों मिल जा रहा है, जो मैं तुम्हें एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। ये देखो, जैसे इसमें ना NCERT की लाइन है ये वाली, और इससे PYQ आया था। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मैं इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और सेम चीज़ जो मैंने बताया ना कि क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, पूरी डिटेल सॉल्यूशन, सारी चीज़ें हिंट्स वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिल जाती है। तो अगर तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर इसका NCERT अभ्यास बैच खरीद सकते हो तुम, जिसमें कि तुम्हें ये पूरा ऑनलाइन बैच इन NCERT के साथ 3499 में मिल जाएगा। या तो फिर तुम इनका अल्टीमेट कॉम्बो ले सकते हो, जिसमें तुम्हें इन सब के साथ साथ ना 8 मॉड्यूल मिलेंगे विद 50 OMR, जिससे कि तुम ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बट ठीक है, मैं ऐसे हर किसी को नहीं बोल सकता, बिकॉज ऑब्वियसली किसी के पर्सनल रीजन होते हैं, एंड किसी का खुद का ही जो भी होता है वो होता है ना। तो अब मैं खैर उन्हें तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है
कि तुम वो जो लास्ट वाला कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, तुम वो लेने आए हो, और वो तुम इसीलिए लेने आए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुमने ग्राइंड किया है, फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो लास्ट टाइम की एंजाइटी होती है ये होती है, जो कि मुझे भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बैठ के बोल रहा तो मुझे तो नहीं हो रही, मैं तो चिल्लू मस्त खाली तुम्हें ज्ञान दे दूंगा बैठ के, ऐसा नहीं है, मुझे भी हो रही है। बस मैंने जो अपने पास्ट ईयर के मतलब जो ड्रॉप ईयर के एक्सपीरियंस से सीखा है वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि जो भाई फ्रेशर है उन्हें बताऊँ। एंड कई कई ड्रॉपर भी होते हैं जिन्होंने इतना सीरियसली अटेम्प्ट दिया नहीं होता है, तो उन्हें ये फीलिंग पहली बार आ रही होगी। बट मुझे आ रखी पहले लास्ट ईयर भी सेम था, बिकॉज मैं लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक वो था अपने ऊपर की, चल ठीक है मैंने अपना 100% दे दिया है, अब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। सो उसके बाद रिज़ल्ट पॉजिटिव तो नहीं आया, बट मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैंने जितना किया था मेरे को उस हिसाब से ही अपना आउटकम मिला है। तो मैंने वो चीज़ पॉजिटिवली एक्सेप्ट की कि भाई मैंने इतना ही इनपुट दिया था, मुझे उतना ही आउटपुट मिला है ना, क्योंकि इसमें भी कंजर्वेशन लगता है कि तुम जितना दोगे उतना ही मिलेगा। सो मैंने उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, और इस चीज़ का लाइक तुम ये जो सेंटेंस है इसकी अभी भी उतनी ही वैल्यू है। अगर तुम्हें पता है, तुमने इनपुट दिया है, तुमने साल भर कुछ तो पढ़ा है। देखो अब इसमें ये नहीं होता कि इनफ या नॉट इनफ, सब लोग ने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट देने की कोशिश की होगी, मतलब मैक्सिमम लोगों ने कोशिश की होगी। अब हर किसी का मैक्सिमम कैपेसिटी अलग होता है यार। देखो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी अलग था, कोई कोई रोज़ 17 घंटे पढ़ पा रहा था, मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी अलग थी, मेरा विजन अलग था, किसी और का विजन अलग होता है। तो तुम अपने आप को हर किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर तुमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है तो अपने आप को इतना समझा के रखो कि मैंने इतना दिया था, मुझे इतना तो वापस मिलेगा, मैं इतना तो वापस लेके रहूँगा। मे बी शायद आज ना मिले या कल ना मिले, कुछ दिनों बाद मिले, बट मिलेगा। बाकी यार अपनी 50K की फैमिली भी हो गई। मतलब मैंने तो यार शुरू करते हुए इतना नहीं सोचा था यार कि 50K सब्सक्राइबर तक चले जाएंगे। सो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि मैंने अपनी पूरी जर्नी कैप्चर करने की कोशिश की। मेरा जो एक पैशन था कंटेंट बनाना या फिर एडिट करना, क्या कहते हैं शूटिंग वगैरह करना, सो मैंने कोशिश किया कि मैं उसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहूँ ताकि ये पूरे ड्रॉप ईयर में मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर कोटा में भी रह के आया था और अपना तब भी मैंने 100% ही दिया था, बट तब कैसे मैं पूरा एक ही जगह पे लगा हुआ था। सो अब जो ड्रॉपर होगा वो फील कर पा रहे होंगे कि भाई अगर तुमने ऑलरेडी 2 साल 3 साल दे रखा है, उसके बाद तुम्हें कोई बोले कि 1 साल वापस से वैसे बैठना है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अपने आप को उस तरफ क्या कहते हैं लाइक मैं सिर्फ नीट से पूरा वो सैचुरेट ना हो जाऊँ, या फिर सिर्फ यूट्यूब से मैं सैचुरेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँ। मैं ये बोलूँगा यार कि मैं अपना 100% तो नहीं दे पाया इसमें व्लॉगिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली नीट पे प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देनी थी, उसमें अपना मुझे 90-95% टाइम देना था। सो मैं ऑब्वियसली 5% किसी को टाइम दे के अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें करने को सोचता था कि मेरे मतलब क्रिएटिविटी जो होती है ना माइंड में कि हाँ मैं ये बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ, मैं कई सारी चीज़ें सोचता था, लेकिन फिर टाइम की कमी की वजह से मैं वैसी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। सो कोई बात नहीं, मैंने बस अपने आप को यही बोल रखा था कि ये तो मतलब कुछ टाइम की बात है, मुझे ऑब्वियसली ये नीट कैटेगरी में वो नहीं करना है ना करियर बनाना, बिकॉज नीट तो 1 ही साल के लिए चलेगा, तो नीट कैटेगरी में करियर बना के मैं क्या ही करूँगा। इसलिए मैंने इसको बहुत ही कैजुअली और मतलब ऐसा नहीं कि यूँ ही लेके चला था, मैंने बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूँ इन सब चीज़ों में भी, लेकिन मैंने किया इतना जितना कि मुझे टाइम देना चाहिए था, मैंने उतना दिया। बट हाँ मैं ये बोलूँगा नीट के बाद काफ़ी मतलब बहुत ही अलग लेवल के कंटेंट आएंगे, अगर होपफुली सब पॉजिटिव हो आसपास चीज़ें। अब खैर वो तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो किसे ही पता, बट अगर होपफुली सब चीज़ पॉजिटिव रहेगी तो फिर आगे तो बहुत क्रेजी कंटेंट आएंगे। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है भाई वैसा, मतलब ये तो हर किसी में ऐसी इंसानियत तो रहती है ना कि ज़्यादा लोगों को हेल्प करते तो अच्छा लगता है। जब कोई थैंक यू कहता है, जब कोई कहता है कि भाई तुम्हारे नोट्स ने मदद किया, भाई तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक पुश किया, अपने आप को पॉजिटिव रखा मैंने तुम्हारी बातों से, तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है। खैर ये सारी बातें तो एग्ज़ाम के बाद आराम से वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैक टू द पॉइंट,
बस वही एग्ज़ाम और स्ट्रेस इन सब की बात करें, तुमने अपना बेस्ट दिया है तो ठीक है। अब बस तुमने ना लाइक जितना दिया है उसका बस बेस्ट सोच के चलो, बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर वाले के हाथ में है, जो लक फैक्टर होता है, बाकी चीज़ें होती है, उनके पास अपना प्लान है तुमसे, लाइक तुम्हारे साथ आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, उन्होंने सब प्लान कर रखा है। तुम अपनी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है अपना बेस्ट देना। अगर तुमने अपना बेस्ट दिया है तो वो भी तुम्हें बेस्ट देंगे, और अगर तुम अपने साथ खुद ही गलती कर रहे हो, तुम खुद ही बेस्ट नहीं दे रहे हो, तब तो फिर तुम किसी और से क्या ही चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, है ना। तो हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहो। मैंने भी अपनी पूरी जर्नी में यही कोशिश की कि मैं खुद से ऑनेस्ट रहूँ। बाकी लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि अब लास्ट के टाइम पे क्या ही होगा सोचने को। और तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो कुछ दिन बचे हैं और अब बैठ के 2-5 मिनट वेस्ट कर दिया, क्या मालूम वीडियो बना रहा है। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मैं वीडियो एडिटर को भेजूँगा, वही एडिट करेगा। बस मैं ऐसे ही जस्ट खाना खा के उठा था तो मैं बोला चलो एक गुड बाय वाला वीडियो हो जाए अच्छा सा, क्योंकि अब सीधा एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे होपफुली। इसके बाद वीडियो तो नहीं आएगा, शॉर्ट्स में भी आ जाए, बट वीडियो तो अब नहीं आने वाला। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एग्ज़ाम के बाद तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें सुनने मिले। बाकी जो बंदे नेगेटिव सुनना चाह रहे वो उनकी परवरिश है वैसी, तो उन्होंने हमेशा अपने आसपास नेगेटिव चीज़ें सुनी होगी, इसलिए वो सोचते होंगे इसके साथ नेगेटिव हो जाए, उसके साथ नेगेटिव हो जाए। बट ठीक है, हम सबके लिए बेस्ट सोचते हैं, एंड हमारे साथ बेस्ट हो ना हो, हम सबके लिए बेस्ट सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट पब्लिक। तुम में से जिन्होंने भी मेरे व्लॉग्स बहुत पहले से फॉलो किए, उन सबको भी थैंक यू। जो बंदे नए आए हैं उन्हें भी शुक्रिया, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं इस साल काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाया, एंड काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिली है भाई। इस साल भर बहुत क्रेजी था, बट ये सब मैंने कभी वीडियोस में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अभी पढ़ाई में बिजी था। मेरे व्लॉग नीट देखने मेरे व्लॉग देखने वाले नीट वाले बंदे थे, तो फिर मैं नहीं चाह रहा था कि अपने वीडियो में फालतू चीज़ें डिस्कस करके टाइम वेस्ट करूँ। इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश की मैं नीट सेंटर्ड रह के ही वीडियो बनाऊँ। एग्ज़ाम के बाद अपन मेरे पूरे इस साल भर के एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो मैं नॉर्मली वीडियोज़ में नहीं करता हूँ। सो मिलते हैं। फिलहाल के तो बहुत ज़्यादा बातचीत होगी और मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो मैं अभी वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं। बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।